मुजफ्फरनगर के एक स्कूल में हुई मुस्लिम बच्चे के साथ मारपीट का मामला कल पूरे ही दिन अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सुर्खियों के अंदर बना रहा। इतना ही नहीं, इस पूरे मामले को लेकर केंद्रीय अल्पसंख्यक मंत्री स्मृति ईरानी के ऊपर सवाल उठे और आरोपी टीचर का भी एक बयान आया, एक वीडियो आया जिसके अंदर उनके द्वारा बताया गया, उनके वीडियो को तोड़ मरोड़ कर पेश किया गया। जिस व्यक्ति ने वो वीडियो वायरल किया उसका भी आखिरकार कल बयान आया, वो भी सामने आया, वो कौन है उसकी भी वीडियो आपको दिखाएंगे। और कल पूरे ही दिन इस गांव के अंदर न सिर्फ मीडिया का जमावड़ा लगा रहा बल्कि जमीयत उलेमा ए हिंद, AIMIM, भीम आर्मी, आजाद समाज पार्टी, समाजवादी पार्टी, BJP, RLD सभी विभिन्न राजनीतिक दल और सामाजिक संगठनों के लोग पूरे दिन गांव के अंदर पहुंचते रहे। इतना ही नहीं, नरेश टिकैत जो भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उनके द्वारा इस पूरे ही मामले के अंदर कल दोपहर के बाद समझौता भी करा दिया गया। समझौता कैसे हुआ, दोनों बच्चों को गले मिलवाया गया, वो सब भी जानकारी आपको आज के इस वीडियो के अंदर देंगे। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल जागरूकता सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि हम देते हैं आपको आपके आसपास चल रही प्रमुख घटनाओं और प्रमुख मुद्दों की सटीक जानकारी। तो बिल्कुल शुरू से शुरू करते हैं, बात करते हैं। सबसे पहले एक वीडियो आता है जिन टीचर के ऊपर, यानी कि जो आरोपी शिक्षिका है, उनका एक वीडियो आता है, उनके द्वारा जो कहा गया है। एक बार आपको वो वीडियो भी दिखाएंगे, लेकिन जो उन्होंने कहा है एक बार आप वो थोड़ा सा जान लीजिए। उन्होंने, जो टीचर हैं, उनके द्वारा कहा गया है कि उनके द्वारा अपनी गलती भी स्वीकार की गई है और उनके द्वारा कहा गया है कि वीडियो के अंदर छेड़छाड़ की गई है, फिर उसको वायरल किया गया है। मेरी गलती सिर्फ इतनी थी कि बच्चों को बच्चों से नहीं पिटवाना चाहिए था, यह बात उन्होंने स्वीकार की है। उन्होंने आगे कहा है कि मेरी भावना गलत नहीं थी, यानी कि मेरी इंटेंशन गलत नहीं थी, मैं विकलांग हूं। और फिर उन्होंने आगे कहा है कि शिक्षा के लिए कुछ कदम उठाने भी पड़ते हैं। वीडियो से छेड़छाड़ की गई है, किसी विशेष शब्द को ही जानबूझकर दिखाया गया है। ये वीडियो वायरल जो है, छेड़छाड़ करके वायरल की गई है ये वीडियो। और इसमें जो है, जो मैंने बात कही थी वो सारी बात काट दी गई। बस इसमें तो एक मोमडन वर्ड रखा गया, एक ही वर्ड रख दिया जिससे कि हम मोमडन्स को उकसा दें। तो मैंने भी गलती की कि बच्चों को इस तरह से बच्चों से नहीं पिटवाना चाहिए था। और वो मैंने इंटेंशनली, ये मेरा इंटेंशन नहीं था, क्योंकि मैं विकलांग हूँ, मेरे से उठा नहीं जा रहा था। तो बच्चे को कंट्रोल करने के लिए, बच्चे की शिक्षा अच्छी तरह से चलाने के लिए कुछ तो कदम उठाना ही पड़ता है। तो बच्चों से मैंने 1-2 बच्चों से लगवा दिए थे। बस मेरा तो यही वो रहा, वैसे मेरा इंटेंशन ये नहीं था। वीडियो में आपने बताया कि छेड़छाड़ की गई है। हाँ, वीडियो में छेड़छाड़ की गई है, एक मोमडन वर्ड तो रखा है। मैंने जो बोला था वो मैं आपको बता रही हूँ लाइन। मैंने ये कहा था कि जितनी भी मोमडन माएँ हैं वो अपने बच्चों को लेकर मामा के यहाँ मत जाएं, क्योंकि एग्ज़ाम शुरू होने वाले हैं और क्या नाम है, मेरी पढ़ाई में बहुत ज़्यादा नुकसान होगा, क्योंकि बच्चे एग्ज़ाम नहीं दे पाएंगे। तो आप कितना सही मानते हैं जिस तरीके से आपने बच्चे से किया है? मैं सही नहीं मानती इस चीज़ को, लेकिन मैं भी थोड़ी मजबूर थी। बच्चे को थोड़ा सा कंट्रोल करने के लिए, बच्चों को शिक्षा देने के लिए थोड़ा बहुत कदम तो हल्का फुल्का तो करना ही पड़ता है, टाइट करने के लिए। क्योंकि उनके पेरेंट्स की भी यही डिमांड थी कि इस बच्चे को थोड़ा सा टाइट करो। किस तरह की डिमांड थी? उन्होंने बस ये कहा था कि बच्चे को टाइट करो, ये याद नहीं करता, थोड़ा सा टाइट करो। आप बिल्कुल टाइट नहीं करते इनको। फिर एक और वीडियो आता है पीड़ित बच्चे के तायाजाद, यानी कि ताऊ के लड़के नदीम का, जिसका नाम नदीम है, उसका भी वीडियो अब आप सुन सकते हैं। इसमें कहा जा रहा है कि ये वीडियो नदीम ने ही वायरल किया था। हालांकि हम इस बात की पुष्टि नहीं करते वीडियो किसने वायरल किया और किसने बनाया था। क्या नाम है आपका? जी, मेरा नाम नदीम है। पिताजी का नाम? सनोर मोहम्मद इम्तियाज। कहाँ के रहने वाले हो? बबूर का रहने वाला हूँ। जी जी, अच्छा जी, थाना मंसूरपुर, गाँव बबूर। क्या बात, तुमने एक वीडियो वायरल की है? जी, आज की है, कल की है? जी, कल की है। कल तुमने एक वीडियो वायरल की है? जी जी। क्या घटनाक्रम था इसका? ये घटनाक्रम था जी, मैं कुछ कार्य के से गया था स्कूल। हाँ। और इसमें जो मेरा चचेरा भाई है अल्तमस, वो वहाँ पे पढ़ने जाता है जी। मैं अपने काम से जैसे गया था तो मैडम बच्चे को पीट रही थी और पीट रही थी या बच्चों से पिटवा रही थी। अच्छा। वो ऐसी करके जी, वीडियो में जो बात हो रही है उसमें कि ये जो मुस्लिम महिलाएं हैं वे अपने मायके चली जाती हैं और बच्चे पढ़ाई पे ध्यान नहीं देते, ये बात थी उसमें? जी जी। उस तुम्हारी वीडियो को किसी ने बढ़ा चढ़ा के एडिट करके आगे बढ़ा दिया? जी, ठीक है। अब आपने नदीम को सुना और इसके बाद में भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नरेश टिकैत गांव के अंदर पहुंच जाते हैं बच्चे से मिलने के लिए। उसके बाद में वो दोनों बच्चों को बुलाते हैं जिसने बच्चे की पिटाई की थी और जो बच्चा इस चीज़ का शिकार हुआ, उन दोनों को टॉफी खिलाकर उनको गले मिलवाते हैं।
और उसके बाद में नरेश टिकैत ने कहा कि हम एफआईआर हटवा देंगे, हमारी इतनी भी नहीं चलती है क्या। दोनों पक्षों का समझौता हो गया है, दोनों ही पक्ष संतुष्ट हैं और यहाँ पर भाईचारा बना हुआ है। ये बात नरेश टिकैत ने कही। हालांकि इसी बात को लेकर नरेश टिकैत की जमकर आलोचना भी हुई और सराहना भी हुई। आलोचना करने वाला वो पक्ष वो है जिसने कहा कि जब उन्होंने कहा कि हम एफआईआर हटवा देंगे, जिसको इस बात पर आपत्ति थी, और सराहना करने वाला पक्ष वो है जब उन्होंने दोनों पक्षों का समझौता करा दिया, यानी कि दोनों बच्चों गले मिलवाकर जो विवाद था उसको समाप्त कराया। आपकी भी अपनी राय हो सकती है, आप उनके पक्ष और विपक्ष दोनों के अंदर जो भी आपकी राय है, हमारे साथ अपनी राय भी आप साझा कर सकते हैं। फिर इसी को लेकर आगे एक और बयान आता है एनसीपी यानी कि राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी, एनसीपी शरद पवार वाला जो गुट है, शरद पवार वाला जो गुट है, उनके प्रवक्ता हैं क्लाइड क्रेस्टो। इन्होंने महिला एवं बाल विकास मंत्री और अल्पसंख्यक मामलों की मंत्री स्मृति ईरानी की चुप्पी पर सवाल खड़े किए हैं। उन्होंने कहा है कि उनसे जुड़ा हुआ मामला यानी कि अल्पसंख्यक मंत्रालय और बाल विकास, क्रेस्टो ने इस घटना को घृणित और कट्टर कृत्य करार दिया है और इस पर दुख भी जताया है। पूर्व सांसद हरेंद्र मलिक भी कल गांव के अंदर पहुंचे और इसके अंदर कांग्रेस, AIMIM, भीम आर्मी, आजाद समाज पार्टी और इसके अंदर जमीयत उलेमा ए हिंद, ये सब लोग वहां पर पहुंचे और इसके अंदर RLD यानी कि राष्ट्रीय लोकदल के प्रमुख जयंत चौधरी से फोन पर वार्ता कराई। जो पीड़ित बच्चा है उसके पिता से मीरापुर से विधायक चंदन सिंह चौहान ने, जयंत चौधरी ने फोन पर बात की। फिर AIMIM जो है उनके जिला अध्यक्ष वहां पर पहुंचे, उनके द्वारा भी असदुद्दीन ओवैसी से बात कराई गई। असदुद्दीन ओवैसी ने उनको हर संभव मदद का आश्वासन दिया और भी अन्य उसके अंदर बातें की। फिलहाल मामला शांत है और इसी के अंदर यह भी देखा जा रहा है कि नरेश टिकैत के द्वारा कहा गया है कि दोनों पक्षों के अंदर समझौता करा दिया गया है। लेकिन समझौता तो करा दिया गया है, आखिर कल पूरे दिन खुब्बापुर गांव के अंदर क्या चला। यहाँ पर सुबह 7:30 बजे पहुंचते हैं भीम आर्मी के लोग और आजाद समाज पार्टी के लोग, यानी कि जो चंद्रशेखर आजाद हैं, चंद्रशेखर आजाद की पार्टी और उनके संगठन के लोग यहाँ पर सुबह 7:30 बजे पहुंचते हैं। फिर 9:15 बजे यानी कि 9:15 बजे विभिन्न संगठनों के लोग यहाँ पर पहुंचने शुरू हो जाते हैं। 10 बजे कांग्रेस नेता और उनके कार्यकर्ता पहुंचते हैं। फिर 10:45 बजे यानी कि 11:45 बजे पुलिस गांव के अंदर पूरी तरह से अलर्ट हो जाती है और जो बच्चे का जहां पर घर है उस गली के अंदर अलर्ट मोड में दिखाई देती है। 11:30 बजे यानी कि 11:30 बजे जमीयत उलेमा ए हिंद का एक प्रतिनिधिमंडल पहुंचता है। उसके बाद में यहाँ पर 12 बजे सभी लोग अधिकांश पहुंच जाते हैं, जो चाहे वो राजनीतिक दल से हो या फिर वो किसी सामाजिक संगठन से हो। फिर 12:45 बजे यानी कि 1:45 बजे जमीयत उलेमा ए हिंद का दूसरा प्रतिनिधिमंडल पहुंचता है, यानी कि इनके भी अलग अलग गुट बने हुए हैं। एक मौलाना अरशद मदनी का गुट है तो एक मौलाना महमूद बंदी का गुट है। दोनों ने ही जाकर पीड़ित परिवार के बच्चे से मुलाकात की है। इसमें आगे अगर बात करें तो 1:15 बजे यानी कि 1:15 बजे पहुंचते हैं भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय अध्यक्ष नरेश टिकैत। फिर 1:30 बजे पहुंचते हैं समाजवादी पार्टी के नेता हरेंद्र मलिक, वो समाजवादी पार्टी के नेताओं के साथ यहाँ पर पहुंचते हैं। दोपहर अब आता है इस पूरे मामले में असली मोड़। दोपहर 1:45 बजे गांव में ही नरेश टिकैत और हरेंद्र मलिक यानी कि दोनों ही लोग जो हैं, ये दोनों ही नेता, एक किसान नेता, एक राजनीतिक दल के नेता, दोनों ही जिम्मेदार लोग माने जाते हैं इस क्षेत्र के। इन्होंने वहां पर एक बैठक की, यानी कि एक प्रकार से छोटी पंचायत आप मान सकते हैं, और स्थानीय जिम्मेदार लोगों के साथ में ये बैठक की। इसके अंदर इन दोनों पक्षों के अंदर समझौता करा दिया गया है। समझौता वार्ता ये शुरू होती है 45 बजे। उसके बाद दोनों बच्चों को टॉफी खिलवाई जाती है, दोनों गले मिलवाया जाता है और जो जो समझौते के अंदर हुआ उसके बाद में ये कहा जाता है कि बच्चों और बड़ों के बीच मेल मिलाप कराकर मामले को निपटा दिया गया। फिर इसके बाद में अंतिम क्षण आता है अब इस पूरे मामले का। वो टाइम है 2:35। सपा नेता हरेंद्र मलिक और भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय अध्यक्ष नरेश टिकैत ने दोनों पक्षों के बीच समझौता कराकर सुलहनामे का ऐलान किया, यानी कि ऐलान किया हरेंद्र मलिक और नरेश टिकैत ने। तो यहाँ पर इस पूरे मामले का एंड होता है। इस पूरे ही मामले को लेकर आपका क्या कहना है?